हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका अनंत दृष्टि चैनल में और मैं नेहा वर्मा। तो सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आपकी लाइफ के अंदर बहुत बहुत खुशियां लेकर आए। तो चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो आज हम अपनी वीडियो के अंदर दारा कारक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दारा कारक जो कॉन्सेप्ट है वो जैमिनी ज्योतिष का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसके अंदर हम राहु केतु को छोड़कर बाकी जो प्लैनेट्स है उनके कारक तत्व को बांटा गया है इस जैमिनी ज्योतिष के अंदर, ठीक है। तो ये एक ज्योतिष शास्त्र की एक विद्या है जैमिनी ज्योतिष, जिसके अंदर दारा कारक के बारे में बताया गया है। दारा कारक प्लैनेट सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है आपकी कुंडली के अंदर। ये कैसे फाइंड आउट आप कर सकते हैं? किसी भी सॉफ्टवेयर को आप खोलिए, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट होगा वो आपका दारा कारक प्लैनेट होगा। अब हम लोएस्ट डिग्री प्लैनेट को समझते हैं कि लोएस्ट डिग्री प्लैनेट ही क्यों, ठीक है। वो पास्ट लाइफ में आपने उस प्लैनेट से रिलेटेड एनर्जी को इग्नोर किया होता है। दैट्स व्हाई वो इस बर्थ के अंदर आपको कुछ सिखाने आता है। दारा कारक प्लैनेट वो है जो आपको पिछले जन्मों के कर्मों के ऋण से मुक्त करवाना चाहता है। दारा कारक प्लैनेट वो है जो हम सोचते हैं कि ऐसा हमारा पार्टनर होना चाहिए, ठीक है। हमारी सोल सोचती है, हमारी सोल चाहती है कि ऐसा हमारा पार्टनर हो, वो दारा कारक प्लैनेट। तो हम अब 7 प्लैनेट्स को दारा कारक प्लैनेट समझते हैं कि ये अगर प्लैनेट दारा कारक बनता है तो कैसे आपके स्पाउस के ट्रेट्स होंगे। तो मान लीजिए कि सूर्य हमारा जो है दारा कारक प्लैनेट है, यानी कि सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट हमारा सूर्य हो गया है कुंडली के अंदर। तो आपके पार्टनर कैसा होगा? तो आपके स्पाउस जो है कमांडिंग इन नेचर हो सकता है, उसके अंदर एक पॉजिटिव ईगो हो सकती है, अथॉरिटी वाला हो सकता है, ठीक है। और आपके अंदर ना क्या है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस हो, बोल्ड पर्सनैलिटी हो, स्ट्रॉन्ग हो, अथॉरिटी वाला हो, ठीक है, डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो। ये क्वालिटीज आप चाहते हैं और ऐसा पार्टनर ही आपको मिलता है। और राइटियसनेस को फॉलो करने वाले होते हैं आपके स्पाउस, ठीक है। और डिसिप्लिन नेचर होता है। और जिनका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट सन होता है, शादी के बाद मान सम्मान बढ़ जाता है उनका सोसाइटी के अंदर। जब सूर्य वेल प्लेस्ड हो आपकी कुंडली के अंदर तो मान सम्मान सोसाइटी के अंदर बढ़ता है, आपको लोग जानने लग जाते हैं। तो ये होता है जब आपका सन जो है लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, दारा कारक प्लैनेट आपका चंद्रमा बन जाए तो कैसी क्वालिटीज होती हैं आपके स्पाउस के अंदर? वो इमोशनल होगा, केयरिंग होगा, सुंदर भी होगा, क्योंकि चंद्रमा एक सौम्य प्लैनेट है, एक ब्यूटीफुल प्लैनेट है। तो उसके अंदर एक खूबसूरती तो होगी और आप चाहते भी हैं कि आपका पार्टनर खूबसूरत हो। और ट्रैवल पसंद हो सकता है आपके पार्टनर को, क्योंकि मून ट्रैवल के कारक भी हैं। और फन लविंग हो सकते हैं, मदर की जैसी क्वालिटीज उनके अंदर हो सकती है, जैसे कि मदर अपने बच्चों की केयर करती है, टाइम से खाना खा लिया, सो लिया। तो ये चीज़ें आपका पार्टनर आपको पूछ सकता है कि टाइम से आपने सब कुछ किया है या नहीं। ये क्वालिटीज़ तब होती हैं जब दारा कारक आपका चंद्रमा बने। अब बात करते हैं बुध की। जब बुध आपका दारा कारक बन जाए तो बुध एक छोटा बच्चा है, प्रिंस है। तो क्या होगा कि शादी के बाद वो बच्चों जैसी हरकतें करना स्टार्ट कर देगा। आप सोचेंगे कि बच्चे को ही पाल लिया एक, तो वो बच्चों की जैसे हरकतें करेगा। ये नहीं है कि वो मैच्योर नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है, बट आपके साथ उसका जो अकेले में वो होगा वो बचपने जैसा वो आपके साथ करेगा, बच्चों जैसी हरकतें। और कैलकुलेटिव होंगे, शार्प होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि बुध जो है बुद्धि और इंटेलेक्ट को दिखाता है। शार्प तो होगा, उसके अंदर बुद्धि भी होगी, पर आप जो हैं आप एक कैलकुलेटिव पर्सनालिटी होंगे और आप कुछ कैलकुलेशन दिमाग में करके ही एक रिलेशनशिप को वहाँ पर करना चाहेंगे किसी के साथ। तो
यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नहीं होना है, आपको इमोशनली सोचना है, क्योंकि रिश्ते जो हैं प्रैक्टिकली नहीं, यहाँ पर कैलकुलेशन से नहीं बनते हैं, इमोशनली बनते हैं। इसको डील नहीं लेना चाहिए बिजनेस की, इमोशनल लेना चाहिए रिश्तों को। तो यहाँ पर बुध जब दारा कारक हो तो ऐसे आपके क्वालिटीज होती हैं आपके स्पाउस की। अब बात करते हैं शुक्र जब हमारा दारा कारक प्लैनेट हो, तो शुक्र आपको पता है कि ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके लिए लुक्स मैटर करेंगी, कि वो स्मार्ट होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, लुक्स को मैटर करेंगी। और फैशनेबल हो सकता है, फैशन सेंस बहुत अच्छी हो सकती है, अट्रैक्टिव हो सकता है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो सकती है उसकी, आपके स्पाउस की, जिनका शुक्र दारा कारक होता है। वो ना एक मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ जुड़ा हो सकता है, कि कार्स, जूते, ब्रांडेड चीजों में उनका इंटरेस्ट हो सकता है, ब्रांड वाली चीजें उनको चाहिए, जिनका शुक्र दारा कारक होता है। ठीक है, स्मार्टनेस तो उनके अंदर होती है, और क्रिएटिव हो सकता है, आर्टिस्टिक हो सकता है, आर्ट्स के साथ जुड़ा हो सकता है। ठीक है, आर्ट्स में उनको रुचि हो सकती है। तो ये तब क्वालिटीज आती हैं जब आपका शुक्र दारा कारक बनता है। अब बात करते हैं जुपिटर की। अगर जुपिटर आपका दारा कारक बन जाए, तो जुपिटर क्या है, विजडम को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। आपके लिए लुक्स मैटर नहीं करेंगी जब जुपिटर आपका दारा कारक प्लैनेट बनेगा। आप ये सोचेंगे, आपका मन क्या चाहेगा कि आपका जो पार्टनर है वो स्पिरिचुअल होना चाहिए, उसमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप में लैक ऑफ नॉलेज हो सकती है, गाइड की कमी हो सकती है, आपको गाइडेंस नहीं मिलती, तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर से आपको गाइड मिले। आपका पार्टनर पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है, रिलीजियस होना चाहिए, स्पिरिचुअली चीजें उसको आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें तब होती हैं जब बृहस्पति आपका दारा कारक बन जाए, और आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते हैं। आप टाइम क्या है कि व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं अपने काम के अंदर, तो ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर टाइम देना है अपने पार्टनर को। तो ये एक खामी हो जाती है कि बृहस्पति जब आपका दारा कारक प्लैनेट बन जाए, और उसी के साथ जब आप ऐसा करते हैं तो आपका पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को, तो आप इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, तभी आपके पार्टनर को आपकी समझ आ पाएगी। और टाइम भी प्रॉपर दीजिए अपने पार्टनर को, जैसे बृहस्पति ने किया था। आपको स्टोरी तो पता ही होगी कि तारा के साथ क्या हुआ, वो चंद्रमा के साथ उनका रिलेशनशिप था। तो ऐसे आपने नहीं करना है, आपने प्रॉपर टाइम देना है, ठीक है, जब दारा कारक आपका बृहस्पति बन जाए। बात करते हैं मंगल जब आपका दारा कारक हो, तो मंगल आपको पता है कि इनसिक्योरिटी को दिखाता है, लड़ाई झगड़े का कारक है, कॉन्फ्लिक्ट का कारक है। तो जब मंगल आपका दारा कारक बनता है तो आपके हस्बैंड वाइफ के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उनके बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आपके विचार मैच नहीं कर सकते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर पोजेसिव हो सकते हैं आप, आपका पार्टनर आपके लिए, ठीक है। और रोक टोक बहुत होती है जब मंगल आपका दारा कारक बनता है। अब बात करते हैं अगर शनि आपका दारा कारक प्लैनेट हो, तो शनि क्या है, एक कोल्ड प्लैनेट है, आपको पता है, जिसके अंदर इमोशंस एक्सप्रेस नहीं वो कर सकता है, ठीक है, एक मैच्योर प्लैनेट है, स्लो प्लैनेट है एक शनि। तो आप अपने पार्टनर के साथ अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये पहला पॉइंट है कि आपको उनके साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। तो वहीं पर आधा आपका सोल्यूशन हो जाता है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे तो वहीं पर आपकी आधी चीज़ें वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। तो ये बात नहीं है कि अगर आपका शनि आपका दारा कारक प्लैनेट है तो आपको एज से पार्टनर आपका बड़ा मिलेगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि वो थॉट प्रोसेस में मैच्योर हो, डिसिप्लिन हो, इंटेलिजेंट हो, आपको रास्ता दिखाए। हो सकता है कि वो आपको कुछ बातें समझाए, सिखाए, क्योंकि शनि लिमिटेशंस भी हैं। शनि जो है पेन और सफरिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। ज़रूरी नहीं है कि स्मूथ चले सब कुछ, पेन और सफरिंग भी आपके रिलेशनशिप में आएगी,
जब शनि आपका दारा कारक प्लैनेट होगा। ऑल फॉर टुडे, ये थी आज की वीडियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपने अनंत दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए। चलती हूँ। हर हर महादेव।